प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे से लौटते ही गृह मंत्री अमित शाह उनसे मिलने पहुंचे हैं। मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री को उन्होंने जानकारी दी है और उसके बाद प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मणिपुर के मुद्दे पर बैठक भी की है। और आपको बता दें, कल गृह मंत्री शाह से वहां के जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह वो मिले थे और बीरेन सिंह ने कहा कि गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा यहां पर दिया है। तो मणिपुर में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर यहां पर जो है वो मंथन चल रहा है। नीता हमारे साथ हैं। नीता, बताइए इस मुलाकात को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है और मणिपुर की जो मौजूदा स्थिति। ये जो बैठक है तबिश, इसमें बाकी के मंत्री भी आप देख सकते होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री तो हैं, साथ में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी हैं, हरदीप पुरी भी हैं, बाकी के कुछ मंत्री भी इस बैठक में जो हैं वो शामिल हैं। इससे पहले 1-on-1 जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है उसमें होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, जिसमें मणिपुर के ऊपर जाहिर सी बात है चर्चा हुई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड रहा है अभी तक कि जब भी प्रधानमंत्री जितने भी समय के लिए विदेश के दौरे पर थे तब भी जो सरकार की तरफ से उन्हें लगातार जो है ब्यौरा दिया जा रहा था कि मणिपुर के हालात क्या हैं। ये इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि जो विपक्ष है वो निशाना साध रहा था प्रधानमंत्री के ऊपर कि मणिपुर के हालात इतने खराब हैं और प्रधानमंत्री जो हैं वो विदेश के दौरे पर गए हुए हैं, जिसके ऊपर सरकार की तरफ से ये भी तर्क दिया जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री हैं वो फॉरेन अफेयर्स देख रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल डायनेमिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल ग्राउंड सिचुएशन है, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसका दायित्व जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर है। इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री ने सैटरडे को एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी। उसके बाद विदिन 24 आवर्स जो मणिपुर चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह वो उनसे मिलने गए थे। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि गृह मंत्री से मैं मिला हूं, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आप अगर क्रोनोलॉजी देखें तो उससे ऐसा यही लग रहा है कि बीरेन सिंह को अभी कुछ समय का टाइम जरूर मिल गया है। हालांकि इसके ऊपर कोई पुष्टि कंफर्म तरीके से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन हाँ, जैसे उन्होंने ट्वीट किया था उसमें यही लग रहा था कि उनको लाइफलाइन जो है वो मिल गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो जो लगातार जो सेंटर है वो मदद करेगा मणिपुर में हालात सामान्य बनाने के लिए। दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो स्टेट अथॉरिटीज हैं उन्होंने सेंटर से और ज्यादा जो है अतिरिक्त बल मांगे हैं, जो केंद्र ने देने के लिए हामी भर दी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जितने भी सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा कर्मी वहां पर हैं, जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से आंकड़ा दिया जा रहा था कि 36,000 सिक्योरिटी पर्सनल है जो डिप्यूटेड ऑन ग्राउंड है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी हो रही है वहां पर कि साइकिल ऑफ वायलेंस आता जाता रह रहा है, जिसके चलते वो लॉ एंड ऑर्डर में ज्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए और ज्यादा ट्रूप्स देने की बात है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के तहत जो कैंपिंग की अकाउंटिंग हो रही थी वहां के लोगों की और साथ में वहां उनके हथियारों की, वो अभी भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। उसमें तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ जो प्लेन्स एरिया है, इम्फाल का जो एरिया है, वहां पे भी प्रोटेस्ट जो है वो लगातार हो रहे हैं। जब हमने एक सवाल ये भी आपसे समझना चाह ग्राउंड है उनसे बात की थी तो उनका ये कहना था कि जी नीता, यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि अतिरिक्त बल वहां पर मांगा गया, लेकिन पिछले लंबे समय से नीता ये भी साफ है कि बहुत ज्यादा जो कोशिशें हैं वो सफल नहीं हो पाई हैं, चाहे वो केंद्र की तरफ से और राज्य की तरफ से, और तमाम कोशिशें की भी जा रही हैं। ऐसे में विपक्ष ने यहाँ पर दो बातें कही। एक तो समयबद्ध समाधान की बात विपक्ष कर रहा है, दूसरा कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है जो वो मणिपुर जाए। क्या उस बारे में कल की बैठक के बाद या कुछ आगे बात बन पाई है, या ऐसा कुछ सरकार की तरफ से सोचा जा रहा है? उससे इंपॉर्टेंट बात अदिति ये है कि अभी भी जो इम्फाल है, जो प्लेन्स एरियाज हैं, वहां पर भी अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो वहां पर मैती लोग ज्यादा रहते हैं। जब सुरक्षा कर्मियों से अगर हम बात करते थे वो कहते हैं कि जो इम्फाल के 19 पुलिस स्टेशन है वहां पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है। वहां पे इतने सारे संगठन हो चुके हैं, इतने स्टूडेंट्स यूनियंस के संगठन है, इतने विलेज डिफेंस कमेटी के संगठन है कि लीडरशिप का क्राइसिस है। बात करी जाए तो किससे बात करी जाए? यही वजह है कि जो वायलेंस की साइकिल है वो बार बार उठती नीचे आती जा रही है। जहां तक सर्वदलीय बैठक का जो एक डेलीगेशन का सवाल है उसके ऊपर केंद्र जो है वो विचार जरूर कर रहा है, लेकिन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग जो विपक्ष ने की है उसकी तरफ से अभी तक कोई डिसीजन शायद सरकार ने नहीं लिया है। यही वजह है कि बीरेन सिंह ने मीटिंग के बाद जो ट्वीट करके जानकारी दी थी उसके तहत ऐसे ही लग रहा था कि उन्हें एक नई उम्मीद जो है वो केंद्र की ओर से दी गई है।